दोस्तों नमस्कार। 8वें वेतन आयोग के ऊपर दो तरह की चर्चाएं चल रही हैं और इस महत्वपूर्ण विषय पर जी बिजनेस हिंदी की तरफ से एक आर्टिकल छपा है जो आपको सुनना चाहिए। आप इस वीडियो को पूरा सुने और समझें। दोस्तों इसमें लिखा है सबसे 8th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज, यानी 8वें वेतन आयोग के ऊपर लेटेस्ट न्यूज क्या है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8वां वेतन आएगा या नहीं आएगा। इस विषय पर दो अलग अलग चर्चाएं हैं। सरकारी सूत्रों की माने तो सरकार अब अगले पे कमीशन पर विचार नहीं करेगी और वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा संभव नहीं हो सकता। दो तरह की विचारधाराएं बन रही हैं। जो सरकारी सूत्रों से जी बिजनेस हिंदी को खबर मिली है उनके मुताबिक 8वां पे कमीशन नहीं आएगा, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ऐसा संभव नहीं हो सकता, 8वां पे कमीशन आएगा ही आएगा। अब आगे क्या लिखा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग पर बात आगे बढ़ रही है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। 7th पे कमीशन के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर का बड़ा रोल है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे रिवाइज की गई थी। वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण सिफारिश है। अब आगे इन्होंने लिखा है कि अब जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो कैसे बढ़ेगी। इन्होंने लिखा है कि 7th पे कमीशन की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना रखा गया था। इसी आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोस्तों रिवाइज हुई थी। बेसिक सैलरी 18,000 रुपए कर दी गई थी। चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा करके 3.68 कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो मिनिमम सैलरी थी 18,000 रुपए वो 26,000 रुपए हो जाएगी। अब जो 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन, इन पे कमीशनों का उन्होंने आंकड़ा दिया है। 4th पे कमीशन में जो वेतन बढ़ोतरी हुई थी वो कितने परसेंट हुई थी 27.6% 4th पे कमीशन में सैलरी बढ़ाई गई थी, जिसमें मिनिमम सैलरी 750 रुपए रखी गई थी। 5th पे कमीशन में जो वेतन बढ़ोतरी हुई थी वो 31% हुई थी और इसमें मिनिमम सैलरी 2,550 रुपए रखी गई थी। 6th पे कमीशन में जो सैलरी थी उसमें फिटमेंट फैक्टर 1.86 गुना था और सैलरी जो रिवाइज हुई थी वो 54% हुई थी और मिनिमम सैलरी 7,000 रुपए रख दी गई थी। और उसके बाद आया अपना 7th पे कमीशन जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था और वेतन बढ़ोतरी जो हुई थी वो 14.29% यानी 14.29% हाइक हुई थी और मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए रखी गई थी। तो बहुत ही कम सैलरी रिवीजन हुआ था 7th पे कमीशन में, 14.29%। बाकी पे कमीशनों के मुकाबले अगर देखें तो 7th पे कमीशन में बहुत कम वेतन बढ़ोतरी की गई थी। आगे इन्होंने लिखा है पे लेवल मैट्रिक्स 1 से लेकर के जो पे मैट्रिक्स लेवल 18 है वहां तक सैलरी का रिवीजन होगा। मिनिमम 26,000 रुपए हो सकती है और इसी क्रम से पे मैट्रिक्स अलग अलग लेवल के हिसाब से वेतन बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वेतन आयोग का ट्रेंड देखें तो 8 से 10 साल के बीच इसे लागू किया जाता है। इस बार भी इसके 1 जनवरी 2026 में लागू होने का दावा किया जा रहा है। तो सैलरी रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग के ऊपर दो तरह की विचारधाराएं बन रही हैं। सरकारी सूत्रों की माने, जैसा कि जी बिजनेस हिंदी की तरफ से यह आर्टिकल छपा है, तो सरकार 8वें वेतन आयोग के मूड में नहीं है शायद, और वहीं एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं हो सकता। जो परंपरा चली आई है उसे अचानक से खत्म नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ कर्मचारी संगठनों का भी दबाव है, पेंशन भोगी संगठनों का भी दबाव है। बार बार सरकार को आग्रह किया जा रहा है पत्रों के माध्यम से कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में अच्छा खासा रिवीजन देखने को मिले। वहीं दोस्तों मांग की बात करें तो बहुत सी मांगे रखी गई हैं। पहले भी हमने वीडियो में चर्चा की जिसमें कई महत्वपूर्ण मांगे हैं। 18 महीने के डीए एरियर को लेकर के वापस से मांग खड़ी हो गई है कि अब लोकसभा चुनाव भी खत्म हो गए, आचार संहिता भी खत्म हो गई, देश की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक हालात हैं
वो भी बेहतर हैं। सरकार के पास रिकॉर्ड स्तर पर जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को उनका 18 महीने का डीए और डीआर के एरियर का भुगतान केंद्र सरकार को करने के लिए दोबारा से रिव्यू करना चाहिए इस मुद्दे को। दूसरी तरफ दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट, इसके ऊपर बार बार हम अपने वीडियो में चर्चा करते हैं क्योंकि नोशनल इंक्रीमेंट एक बड़ा सब्जेक्ट बन गया है सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए। एक कर्मचारी अपनी पूरी 1 साल की सर्विस करता है और उस 1 साल की सर्विस के बदले उसको वेतन बढ़ोतरी के रूप में कुछ पैसे एक्स्ट्रा उसकी सैलरी में मिलते हैं। लेकिन वही कर्मचारी जब 1 साल की सर्विस करने के बाद जिस दिन इंक्रीमेंट लगना था उससे ठीक 1 दिन पहले रिटायर होता है, तो उसको विभागों की तरफ से इंक्रीमेंट का बेनिफिट उनकी पेंशन में नहीं मिलता था, जिसका खामियाजा उनको पूरे जीवन भर तक एक इंक्रीमेंट के रूप में भुगतना पड़ रहा था। ऐसे में कोर्ट केस हुआ नेशनल इंक्रीमेंट के ऊपर। ये कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और एक पिटीशन जो कि फाइल की गई इंक्रीमेंट वाले मामले को लेकर के, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया और उसी आधार पर कई निचली अदालतों में कोर्ट केस हुए और उस पिटीशन को अलाउ किया गया और एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट पिटिशनर को दिया गया। कोर्ट का आदेश साफ हो गया है कि पिटिशनर को एक इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। जिसने 1 साल पूरी सेवा की, इंक्रीमेंट से ठीक 1 दिन पहले रिटायर हुआ, ऐसे में उसको वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलना चाहिए। अब केंद्र सरकार ने अभी तक कोई फाइनल आदेश नेशनल इंक्रीमेंट के ऊपर नहीं निकाला है। जिन जिनको भी अगर मिल रहा है या आदेश हो गए हैं मिलने के, उनको कोर्ट के जरिए से मिल रहा है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस मामले के ऊपर भी अपना फैसला ले लेगी और इसको भी मांग में शामिल कर दिया। तो कई महत्वपूर्ण एजेंडा पॉइंट्स हैं जो कि मांग में शामिल हैं और सरकार के पास पहुंच भी गए हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर आ रहा है। अब देखना यह है कि सरकार कितनी जल्दी केंद्रीय कर्मचारियों के और पेंशन भोगियों की जो मांगे हैं उनके ऊपर अपनी फाइनल मोहर लगाती है और फाइनेंशियली तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को क्या क्या बड़ा तोहफा देती है। हालांकि इस बार के केंद्रीय बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं सरकारी कर्मचारी वर्ग को, पेंशन भोगी वर्ग को, नॉर्मल जो जन साधारण है उन सभी को, किसानों को, कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपने पिटारे से क्या क्या निकालती हैं। टैक्स पेयर्स को भी काफी उम्मीदें हैं। तो यूं कह लें कि इस बार का जो केंद्रीय बजट है कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि बहुत सी उम्मीदें लोगों को है, हर तरह के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, व्यापार जगत से जुड़े हैं उनको भी उम्मीदें हैं, आम जनता को भी उम्मीदें हैं, मिडिल क्लास वर्ग को भी उम्मीदें हैं कि इस बार के बजट से क्या निकल के आता है, कितना फंड आवंटित किया जाता है। वहीं पूर्व सैनिकों की अगर बात करें तो 1 रैंक 1 पेंशन 3 की चर्चा अब तेज होने लग गई है क्योंकि 1 जुलाई निकल गया है और जुलाई के महीने से 1 रैंक 1 पेंशन 3 लागू होता है। अब सरकार की तरफ से अभी तक आदेश पारित नहीं हुआ है और ना ही कोई फंड अभी तक आवंटित किया गया है। OROP 3 लागू होने में कितना वक्त लगेगा इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक अगर देखें पिछले आंकड़ों को तो जैसे 1 रैंक 1 पेंशन 2 में काफी वक्त लग गया था उसका भुगतान करने के लिए एरियर का, वैसे ही माना जा रहा है कि इस बार उतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी सरकार कुछ प्लानिंग करके चलेगी। पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन 3 का जो भुगतान है, जो पॉलिसी है, उसको जल्द से जल्द लागू करेगी। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि 4-5 महीने के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन 3 लागू होना चाहिए और पूर्व सैनिकों को इसका भुगतान भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ एक मुद्दे थे, पॉइंट्स थे। इसमें कुछ मुद्दों के ऊपर हम बार बार चर्चा करते रहते हैं क्योंकि जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो रही हैं तब तक कोई ना कोई खबर इनके ऊपर आती रहती है। तो उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही इन महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर अपना फाइनल डिसीजन ले लेगी और केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को साल 2024 का बड़ा तोहफा दे देगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।